जमलापुर एक छोटा सा गांव था। वहाँ विहान की नानी रहती थी। छुट्टियां शुरू होते ही विहान सीधा यही आ जाता, क्योंकि यहाँ उसको मिलती थी नानी की मजेदार कहानियाँ। नानी, आजादी मिल गई। आखिरकार परीक्षाएं खत्म हुई। अब न कोई होमवर्क, न अलार्म, बस ढेर सारी मस्ती और आपकी कहानियों का जादुई पिटारा। अरे रुक तो सही मेरे शेर, पहले कुछ खा तो ले। नहीं नानी, अभी भूख नहीं है। आज मेरी छुट्टियों का पहला दिन है। अभी तो मुझे बहुत खेलना है। हम ठीक है, तू खेल के आने के बाद अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। ये हुई ना बात, मैं यूं गया और यूं आया। इतना बोलकर विहान अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। देखते ही देखते शाम हो गई और विहान खेलकूद कर इतना थक गया था कि घर लौटते ही सो गया। दादी उसके पास बैठी बड़े प्यार से उसे निहार रही थी। अचानक विहान की आंख खुल गई। उसने देखा नानी वही बैठी थी। अरे नानी, मैं सो गया था क्या? आपने तो कहानी सुनाई ही नहीं और रात भी हो गई। तू तो घोड़े बेचकर सो रहा था, तुझे जगाती कैसे? छोड़िए नानी, अब जल्दी से बताइए। कल आप सत्यवती का जिक्र कर रही थी। आखिर वो कौन थी? महाभारत जैसे महायुद्ध की नींव में उनका नाम इतना बड़ा क्यों है? क्या उनके बिना भी महाभारत होती? अच्छा, तो आज एक बहुत जरूरी किरदार की कहानी सुनाती हूँ। सत्यवती की। महाभारत की शुरुआत तो उस मत्स्यगंधा से होती है जिसका नाम सत्यवती था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कहानी त्याग और बड़े बड़े वादों की है। सत्यवती एक मछुआरे की कन्या थी। बचपन में उनके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी, इसलिए उन्हें मत्स्यगंधा कहा जाता था। वो यमुना नदी में नाव चलाती थी। एक दिन ऋषि पराशर उनकी नाव पर आए और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान दिया। पुत्री, तुम्हारी इस सेवा भावना ने मेरे मन को शांत कर दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। आज से तुम्हारे शरीर से सुगंध आएगी जो देवताओं को भी मोहित कर देगी। जिससे उनके शरीर की गंध दिव्य खुशबू में बदल गई, जो मीलों दूर तक फैलती थी। एक दिन हस्तिनापुर के राजा शांतनु जंगल में घूम रहे थे कि उन्हें वह अद्भुत खुशबू आई। जैसे ही उन्होंने सत्यवती को देखा, तो देखते ही मोहित हो गए। वो उनसे विवाह करना चाहते थे। तो उन्होंने शादी कर ली? इतनी आसान नहीं थी बात। कहानी में मोड़ यहाँ आया जब सत्यवती के पिता केवटराज ने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। राजा शांतनु ने निषादराज के पास जाकर उनसे उनकी पुत्री सत्यवती के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी। महाराज, मैं अपनी पुत्री का हाथ आपको दे सकता हूँ, लेकिन एक वचन चाहिए। वह क्या है? मेरी बेटी की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठेगी, आपका बड़ा पुत्र देवव्रत नहीं। यह असंभव है। देवव्रत मेरा ज्येष्ठ पुत्र है और वही इस राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी है। मैं उसके साथ यह अन्याय कभी नहीं कर सकता। जब शांतनु के बेटे देवव्रत को यह पता चला कि उनके पिता सत्यवती के बिना उदास हैं, तो वे खुद केवटराज के पास गए। वहां उन्होंने वो भयानक प्रतिज्ञा ली। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा। सत्यवती की संतान ही राज्य की उत्तराधिकारी बनेगी और मैं जीवन भर सिंहासन के दास के रूप में उसकी रक्षा करूंगा। जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ा। हे देवव्रत, तुमने यह क्या किया? एक पिता के मोह के लिए अपने भविष्य की आहुति दे दी। संसार तुम्हें इतिहास का सबसे बड़ा त्यागी कहेगा।
पर मेरी ममता आज इस महान त्याग के बोझ तले दब गई है। पुत्र, तुमने हस्तिनापुर को तो सुरक्षित कर लिया, पर आने वाला समय पूछेगा कि क्या एक पिता का सुख पूरे कुल के भविष्य से बड़ा था। यही निर्णय आगे चलकर महाभारत युद्ध की जड़ बना। सत्यवती के वंश से ही धृतराष्ट्र, पांडु और फिर कौरव पांडव पैदा हुए। नानी, एक साधारण लड़की इतनी बड़ी कहानी की वजह बन सकती है। बिल्कुल, वो इस पूरी कहानी की जड़ है। उनकी वजह से ही पूरा वंश आगे बढ़ा। यही तो सीख है बाबू। जिंदगी में कोई भी छोटा नहीं होता, हर किसी का एक बड़ा रोल होता है। नानी, कल फिर कहानी सुनाओगी ना? हाँ हाँ, कल कर्ण की कहानी सुनेंगे। अब सो जा।